अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। रक्तदान एक महान कार्य होता है क्योंकि एक यूनिट अगर रक्त की आप दान करते हैं तो कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। और इसी परोपकारी कार्य को ध्यान में रखते हुए देश के अनेक भागों में जो कई संस्थाएं इस तरह का जो है रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें उत्साहित करते रहते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के जो परोपकारी कार्य इसको पूरा करने के लिए आज यानी कि 3 मई को जंगलीघाट के संत निरंकारी मिशन में 30वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल मुख्य अतिथि थे, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता आर के राज सामान्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये मिशन है, संत निरंकारी मिशन है, इसके जो संयोजक है सर सत्यनारायण, उन्होंने उपस्थिति का स्वागत किया और स्वागत करते हुए मिशन द्वारा पिछले कई दशकों से 30 से अधिक सालों से जो ये सेवा भाव का काम किया जा रहा है उसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कई लाख यूनिट रक्तदान किया जा चुका है, यूनिट एकत्र किए जा चुके हैं। द्वीपों के पद्मश्री से सम्मानित और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने अपने संबोधन में रक्तदान को एक परोपकारी कार्य के साथ साथ कहा कि इस कार्य से सभी को जुड़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये इससे बड़ा नेक कार्य कोई और हो ही नहीं सकता। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। कि आज आप लोगों ने जैसा कि रक्तदान महादान बताया आपने, तो सही मानों में एक यूनिट ब्लड 3 जिंदगी बचाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी बचाना और जिंदगी देना ये ईश्वर के हाथ में है, निरंकार के हाथ में है, गुरु के हाथ में है। लेकिन आप इसके माध्यम से आप गुरु की सच्ची सेवा कर रहे हैं, गुरु की सच्ची भक्ति कर रहे हैं और यही परम भक्ति है आपकी। मैं साक्षी हूं निरंकार मंडल का, अंडमान निकोबार का काम का। बहुत बार मैंने इनका स्वच्छता अभियान में भाग लिया है, रक्तदान शिविर में भाग लिया है और अभी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने किया, प्रोजेक्ट अमृत, जो जितने भी यहाँ के कुएं हैं, गंदे कुएं, उनका साफ सफाई का जो काम किया, स्वच्छ जल पेयजल के रूप में जो आपने बनाया है, इसके लिए संत निरंकारी मंडल के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पानी बहुत बड़ी समस्या है, आप जानते हैं 3 दिन में पानी खुलता है, कहीं 4 दिन में खुलता है। जल ही जीवन है, क्योंकि जल को बचाना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चों को यही शिक्षा दें। मैं तो देता ही हूं, हर स्कूल में, हर जगह मैं बोलता हूं, आप घर में ही बच्चों को यह शिक्षा दें कि जल का एक बूंद भी वेस्ट ना जाए। जल आज से कुछ सालों के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें आज से ही इसके लिए अपना संघर्ष जारी रखना है कि जल हम वेस्ट ना करें, बिल्कुल वेस्ट ना करें। अध्यात्म की ओर है, मैं एक बात बताऊंगा जरूर कि पूरे अध्यात्म है ये। मैं सोचा था, सही में सोचा था कि क्या ये पॉलिटिकल तो नहीं है। मैंने कहा भी इनसे कि पॉलिटिकल तो नहीं है, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाता हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं किसी संस्था का मेंबर भी नहीं हूं, मैं समाज का मेंबर हूं, समाज धरती से जुड़ा हूं, यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, कंचन रानी के सामने खेला हूं, देखी है मुझे, मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त रही है, इनके सामने बड़ा हुआ, खेला, इसी माटी से आज यहां तक पहुंचा हूं कि देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान लेकर आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन ये सब जो है ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि यहाँ का एक
एक कुछ नहीं हूं, कोई बहुत बड़े बाप का, करोड़पति बाप का, बहुत पैसे वाले का बेटा नहीं हूं। एक आम जिंदगी में मेरा फादर एक जेल वार्डर था, जानते हैं वो, एक जेल वार्डर का लड़का आज यहां तक पहुंचा अपने बल पर। तो ये मैं आप अपने बच्चों को, माता पिता बैठे हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने बच्चों को यह शिक्षा दो कि कभी अपने अंदर हीन भावना ना लाएं। हर बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, हर बेटी बहुत बड़ी बेटी बन सकती है, कोई नहीं लिखा भाग्य। लेकिन एक बात है, भक्ति में शक्ति होती है, सच कहता हूं। भक्ति बहुत जरूरी है। जो आदमी कर्मठ है, परिश्रमी है, और अगर वो किसी भी धर्म का हो, अपने भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, तो उसको ईश्वर भी सपोर्ट करता है। सच मानता हूं मैं, ये बात को मानता हूं मैं। कोई एक धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक मनोस्थिति है, ये एक विचारों को बदलने का, आपके बाहरी रूपरेखा को कोई नहीं बदला जाता। साथ संगत जी, सिर्फ विचारों का ये परिवर्तन किया जाता है। बताया जाता है कि हम एक पिता एक रस के बाद, हम सभी एक पिता जो भगवान, जो सृष्टि करे चेतक, क्रिएटर है, हाँ, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु मानव है, साथ संगत जी, हम उसके बनाए हुए बंदे हैं। यही जानकारी, इसी को साथ संगत जी आज निरंकारी मिशन बता रहा है। साथ संगत जी, ये मोटो लेकर आज निरंकारी मिशन पूरे समस्त विश्व में ये आवाज लगा रहा है, ये निरंकार परमात्मा पूरे जगत का रचयिता है, यही चलायमान करने वाला है। साथ संगत जी, ये तो रही आध्यात्मिकता की ओर। दूसरी ओर साथ संगत जी, जो हम विशेष रूप से आज ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, साथ संगत जी, इतिहास गवाह है। साथ संगत, वो वक्त भी था 24 अप्रैल 1980, साथ संगत जी 1980 का, साथ संगत जी वो कारवां था, वो दिवस था। साथ संगत जी पूरे निरंकारी मिशन में साथ संगत जी अहम भूमिका निभाते थे। उसके बाद से ही साथ संगत पूरा निरंकारी मिशन अपना स्वरूप, अपना रूप पूरा चेंज कर गया। साथ संगत जी, समाज के कट्टरपंथियों द्वारा साथ संगत जी उस वक्त के युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को साथ संगत गोली का निशाना बनाते थे। साथ संगत जी, जो बाबा गुरबचन सिंह महाराज समय के सदगुरु हुआ करते थे, साथ संगत जी केवल और केवल सत्य की आवाज को लगाने का प्रयास कर रहे थे कि सत्य एक है, सनातन एक है। साथ संगत जी, कभी अपना रूप स्वरूप नहीं बदलता, हम बदल सकते हैं, हम नष्ट हो सकते हैं। साथ संगत जी, 4000 साल पहले जो सदगुरु, जो गुरु आए थे, उन्होंने भी इसी सत्य की जानकारी दी। उसके बाद साथ संगत जी, जितने भी पीर पैगंबर आए, उसी सत्य की जानकारी को देते चले आ रहे हैं। आज समय का सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज भी इसी सत्य की जानकारी दे रहे हैं। कोई रूप, कोई परिवर्तन नहीं। साथ संगत जी, ये तो अनुसंग है, ये हमारे निकट है। साथ संगत जी, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकाना चैनम क्लेदंता को ना शुशद मानता। ऐसे परमात्मा साथ संगत जी, ये हमारी नजरों से जो दिखाई पड़ रही है, ये तो एक ना एक दिन नष्ट होना है। पंचभौतिक रचित शरीर, ये हमारा जो निर्माण है, ये भी नष्ट होना है। साथ संगत जी, एक समय सीमा में सभी बंधे हुए हैं, 30, 40, 50, 100 मैक्सिमम। फिर साथ संगत जी, जीवन अवस्था में होकर ये निर्जीव हो जाना है। साथ संगत जी, ये वस्तु देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाला मानता हूं, क्योंकि समाज में संत निरंकारी मिशन मैंने देखा है। समाज में जब भी काफी दिन से बहुत अच्छा समाज में काम करता है, बहुत ही सराहनीय है। एक चीज यहाँ मैंने नोटिस किया है, मैं काफी प्रोग्राम में अटेंड किया, सबसे बड़ा तारीफ का बात है जो आप लोगों का डिसिप्लिन। जब मैं गेट से देखता हूँ और अंदर आने तक एक को नोटिस मैंने किया, हर जगह में जो भी जिसको ड्यूटी देता है वो नहीं सोचता कि हम नहीं देखता, वो अपना ड्यूटी को जो इतना सराहनीय से करता है, बहुत रियली तारीफ का काबिल है। और मैं बोलना चाहता हूँ, दीवार में देखिए कितने बड़े बड़े फोटो लगे हैं, राजमाता कुलवंत कौर जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, जगत माता वरुण जी, जितने भी लोग का जो फोटो लगा हुआ है, ये ऐसी फोटो नहीं लगा हुआ।
इनका कुर्बानी पड़ी, आप एक एक उठा के पढ़िए कि समाज को उन्होंने क्या दिया। मैं चाहता हूं, देखिए सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, एक इंसान सब कुछ फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए जिंदगी में हम लोग को समाज के लिए कुछ एक अच्छा करके चाहिए। मेरा भी यही मानना है, कोशिश करता हूं अच्छा करने की, गलती तो होगा इंसान, लेकिन और जैसे भी सत्या भाई बोले, हमारे नरेश भाई, हमारे समाज में अंडमान निकोबार के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत छोटा सा आइलैंड है। पद्मश्री बोलने से आपको मालूम 150 आज लगभग 150 करोड़ आबादी के बीच हमारा बड़े भाई बहुत जोरदार ताली से स्वागत है। जब भी मैं देखता हूँ अपना बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करता, कभी देखता हूँ मैं गुप्तापाड़ा का हॉस्पिटल, ममनूका हॉस्पिटल, जब भी देखता हूँ समाज के लिए जो बात करते हैं, साफ सफाई, जीवन हॉस्पिटल में जो भाग लेते हैं, बहुत ही मतलब हम लोग को सीखना चाहिए, अच्छा गर्व की बात है। और मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको मेरी कोई जरूरत पड़े, कभी भी जरूरत पड़े, मैं खड़ा हूँ आपके लिए 24 घंटा, आपका काम के लिए, आपका दुख तकलीफ के लिए, कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं, मैं बढ़ चढ़ कर आप लोगों के साथ हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास आपका प्रोग्राम शुरू होना है, आपने मुझे बुलाया, पुनः मैं आपको विनम्र हाथों से अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।